अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सबक है यानी सबक नंबर 16, जमात कैसे और क्यों कायम करना जरूरी है। मेरे अजीजों, खुदावंद ईसा अल मसीह के हर पैरोकार को किसी जमात का हिस्सा होना चाहिए। जमात से मेरा मतलब खुदावंद ईसा अल मसीह के पैरोकारों का वो गिरोह है जो हफ्ते में कम अज कम एक बार इकट्ठा होकर दुआ करते हैं, किताब मुक़द्दस की तालीम हासिल करते हैं, इबादत करते हैं और ईशाए रब्बानी में शरीक होते हैं। जमातों को कभी कभी कलीसिया भी कहा जाता है। इंजील शरीफ में आम तौर पर जमात की क़ियादत एक या एक से ज्यादा बुजुर्गों के हाथ में होती है, जिन्हें कभी कभी पास्टर भी कहा जाता है। आम तौर पर यही बुजुर्ग जमात की रहनुमाई करते हैं और कलाम खुदा की तालीम देते हैं। लेकिन जमात का हर ईमान वाला शख्स इस जिम्मेदारी में शरीक है कि वो जाए और शागिर्द बनाए। अक्सर जब कोई नई जमात शुरू होती है तो उसमें कोई ऐसा बुजुर्ग मौजूद नहीं होता जो जमात की क़ियादत के लिए तरबियत याफ्ता यानी जो क़ियादत को सीखा हुआ हो। फिक्र न कीजिए, ये एक मामूल की बात है। नई जमातें अक्सर कुछ वक्त तक बिना तरबियत याफ्ता रहनुमा के इकट्ठा होती हैं, लेकिन वक्त के साथ ये आम बात है कि एक या एक से ज्यादा बुजुर्ग जमात के लिए तैयार किए जाएं। आज हम इंजील शरीफ में बयान की गई पहली जमात के बारे में सीखेंगे। जब खुदावंद ईसा अल मसीह सलीब पर कुर्बान हुए, दफन किए गए और फिर मुर्दों में से जी उठे, तो इंजील शरीफ हमें बताती है कि वो 40 दिन तक अपने करीबी शागिर्दों से मिलते रहे और उन्हें खुदा की बादशाही के बारे में तालीम देते रहे। उन्होंने उन्हें ये हुक्म दिया, लेकिन तुम्हें रूहुल कुद्स की कुव्वत मिलेगी जो तुम पर नाजिल होगा। फिर तुम यरूशलेम, पूरे यहूदिया और सामरिया, बल्कि दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। रसूलों के आमाल बाब 1 आयत 8। इसके बाद खुदावंद ईसा अल मसीह फिर से आसमान पर चले गए। फिर उन्होंने अपने करीबी शागिर्दों पर रूहुल कुद्स की कुदरत नाजिल की, जिनमें एक शख्स रसूल पतरस रज़ी अल्लाहु अन्हु भी थे। जब रूहुल कुद्स रसूल पतरस रज़ी अल्लाहु अन्हु पर नाजिल हुआ तो उन्हें बहुत से लोगों के सामने खुदावंद ईसा अल मसीह का पैगाम बयान करने का मौका मिला। इसके नतीजे में 3000 लोगों ने बपतिस्मा यानी पाक गुस्ल लिया और पहली जमात की बुनियाद पड़ी। अब इंजील शरीफ में रसूलों के आमाल बाब 2 और आयत 37 से 47 से वो वाक़या बयान किया गया है जो कुछ इस तरह है। पतरस की ये बातें सुनकर लोगों के दिल छिद गए। उन्होंने पतरस और बाकी रसूलों से पूछा, भाइयों, फिर हम क्या करें? पतरस ने जवाब दिया, आप में से हर एक तौबा करके ईसा के नाम पर बपतिस्मा ले ताकि आपके गुनाह मुआफ कर दिए जाएं। फिर आपको रूहुल कुद्स की नेमत मिल जाएगी, क्योंकि ये देने का वादा आपसे और आपके बच्चों से किया गया है, बल्कि उनसे भी जो दूर के हैं, उन सब से जिन्हें रब हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। पतरस ने मजीद बहुत सी बातों से उन्हें नसीहत की और समझाया कि इस टेढ़ी नस्ल से निकलकर नजात पाएं। जिन्होंने पतरस की बात कबूल की, उनका बपतिस्मा हुआ। उस दिन जमात में तकरीबन 30,000 अफराद का इजाफा हुआ। ये ईमानदार रसूलों से तालीम पाने, रिफाकत रखने और रिफाकती खानों और दुआओं में शरीक होते रहे। सब पर खौफ छा गया और रसूलों की तरफ से बहुत से मोजिज़े और इलाही निशान दिखाए गए। जो भी ईमान लाते थे वो एक जगह जमा होते थे। उनकी हर चीज मुश्तरका होती थी। अपनी मिल्कियत और माल फरोख्त करके उन्होंने हर एक को उसकी जरूरत के मुताबिक दिया। रोजाना वो यकदिली से बैतुल मुक़द्दस में जमा होते रहे। साथ साथ वो मसीह की याद में अपने घरों में रोटी तोड़ते, बड़ी खुशी और सादगी से रिफाकती खाना खाते और अल्लाह की तमजीद करते रहे। उस वक्त वो तमाम लोगों के मंजूर नजर थे और खुदावंद रोज बरोज जमात में नजात याफ्ता लोगों का इजाफा करता रहा। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इंजील शरीफ जमात के बारे में क्या तालीम देती है, तो बेहतर है कि हम पहली जमात के वाक़ये को पढ़ें और समझें। आइए इस हिस्से से जमात के 5 पहलुओं पर गौर करें। पहला, हम देखते हैं कि जमात का हिस्सा बनने के लिए लोगों को तौबा करना, ईमान लाना और बपतिस्मा यानी पाक गुस्ल लेना जरूरी था। हकीकत में जमात उन बपतिस्मा याफ्ता पैरोकारों का गिरोह है जिन्होंने मिलकर ये फैसला किया हो कि वे बाकायदा इखलास यानी सच्चे मन के साथ जमा होंगे, आपस में रिफाकत रखेंगे और मिलकर खुदा की खिदमत करेंगे। अगर आपने खुदावंद ईसा अल मसीह की पैरवी का फैसला किया है तो आपको किसी जमात का हिस्सा होना चाहिए। दूसरा, जमात की रोजमर्रा के फराइज वही हैं जो मसीह के 8 अहकाम हैं जिनका हम पहले मुताला कर चुके हैं। जमात को चाहिए कि वो ये तमाम काम मिलकर करे और एक दूसरे की मदद करे ताकि सब खुदावंद ईसा अल मसीह की पैरवी में मजबूत रहें। पहला हुक्म है तौबा करना और ईमान लाना। दूसरा हुक्म है
बपतिस्मा लेना यानी पाक गुस्ल लेना। हम ये दोनों अहकाम आयत 38 में देखते हैं, जहां रसूल पतरस रजी अल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया, आप में से हर एक तौबा करके ईसा के नाम पर बपतिस्मा ले ताकि आपके गुनाह मुआफ कर दिए जाएं, फिर आपको रूहुल कुद्स की नेमत मिल जाएगी। तीसरा हुक्म है दुआ करना। हम पढ़ते हैं कि ये पहली जमात मिलकर दुआ करने में मशगूल रहती थी। चौथा हुक्म है किताब मुकद्दस का मुताला। इस हिस्से में हम देखते हैं कि नए ईमान वाले रसूलों की तालीम से जुड़े रहें। पांचवा हुक्म है जाओ और शागिर्द बनाओ। ये वाकया इस बात पर खत्म होता है कि खुदा हर रोज नजात पाने वालों को जमात में शामिल करता था। इसका मतलब ये है कि जमात के लोग ईमानदारी से दूसरों को खुदावंद ईसा अल मसीह का पैगाम सुना रहे थे। छठा हुक्म है दूसरों से मोहब्बत करना। पहली जमात आपस में रिफाकत रखती थी और अपनी मिल्कियत यानी माल व दौलत बेचकर जरूरतमंदों में तकसीम करती थी ताकि उनमें कोई मोहताज न रहे। इसी तरह आज भी जमात के हर शख्स को चाहिए कि वो दूसरे लोगों की मदद करे। सातवां हुक्म है ईशाए रब्बानी लेना। इस वाक़ये में 2 मर्तबा रोटी तोड़ने का जिक्र आता है। रोटी तोड़ने से मुराद ये है कि पहली जमात बाकायदा मिलकर ईशाए रब्बानी में शरीक होती थी। आठवां हुक्म है देना। इस हिस्से में हम देखते हैं कि ईमानदारों ने अपनी मिल्कियत यानी माल व दौलत तक बेच दी और बड़ी फराखदिली से दूसरों की जरूरतें पूरी कीं। जमात के लोग जमात के लिए दिल खोल कर देते हैं। इस तरह जमात उन ईमानदारों का गिरोह है जो मिलकर 8 अहकाम पर अमल करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि सब खुदावंद ईसा अल मसीह की पैरवी में कायम रहें। इस हिस्से में जमात का तीसरा पहलू यह है कि जमात किसी भी वक्त जमा हो सकती है। यहां हम देखते हैं कि जमात रोजाना मिलती थी। इसका मतलब यह है कि जमात मंगल के दिन, जुमा के दिन या इतवार के दिन भी मिल सकती है। कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं है। जमात को चाहिए कि वो कम अज कम हफ्ते में 1 मर्तबा इबादत, दुआ, किताब मुकद्दस के मुताले और आपसी हौसला अफजाई के लिए जमा हो। चौथा पहलू यह है कि जमात किसी भी जगह जमा हो सकती है। इस हिस्से में जमात घरों में भी जमा होती थी और बैतुल मुकद्दस में भी। इसका मतलब यह है कि जमात किसी खास इमारत में भी इबादत कर सकती है, लेकिन अक्सर जमातें घरों में ही मिलती हैं। जमात के तौर पर यह तय करें कि आप बाकायदा कहाँ जमा हो सकते हैं। पांचवा पहलू यह है कि जमात खुदा के जलाल के लिए उसकी इबादत करती है। इस हिस्से में खुदा की हम्द करने से मुराद इबादत के गीत गाना है। यह बिल्कुल मामूल की बात है कि जमात इकट्ठा होकर कादिर मुतलक की सना में गीत गाएं। मेरी दुआ है कि खुदा आपको भी ऐसी ही जमात का हिस्सा बनने का मौका दे जैसी जमात का यहां जिक्र किया गया है। अगर आपके पास कोई जमात मौजूद नहीं है तो अपने दोस्तों और खानदान वालों के साथ खुदावंद ईसा अल मसीह का पैगाम बताएं। मुमकिन है कि आप मिलकर एक नई जमात शुरू कर सकें। खुदा हाफिज मेरे अजीजों।